जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 133 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? इम्पेरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? इम्पेरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? ये था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास किस काल के कवि थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुप्त काल, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहूदी धर्म का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा दोस्तों? यह पड़ा था गेहूं पर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? ये दिए थे भगत सिंह ने, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रूस, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेपोलियन को। भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ दोस्तों? 1953 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिकारी देवी अभ्यारण्य शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? यह हुआ 1986 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ 1960 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठी थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विली विली ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। कौन है दोस्तों? मैक्सिको। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को दोस्तों शपथ ग्रहण करवाता है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मद्रास। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्कल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है दोस्तों? चीन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? तो एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की भूप्रकृति में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 46.8%। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। कौन है दोस्तों? भारत। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है। कौन है दोस्तों? इन्फोसिस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये होता है दोस्तों हमारा 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 जनवरी को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1948 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। कौन लेता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विनोबा भावे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन में बना था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्न में कौन कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है? तो इसका आंसर हमारा अस्थायी मेमोरी पूछ रहा है दोस्तों, तो ये रोम हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 133 भी समाप्त होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। सारा PDF वहाँ डला हुआ है दोस्तों। और पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।